देव उठनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण जानकारी। नमस्कार भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह एकादशी भी कहा जाता है। यह दिन अत्यंत पावन है क्योंकि आज के ही दिन भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इन 4 महीनों को कहते हैं चतुर्मास और यह नींद नहीं बल्कि ब्रह्मांड को ऊर्जा देने का गहन ध्यान। आज से फिर शुभ कार्य आरंभ हो जाते हैं। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, व्यवसाय आरंभ और इसी दिन होती है तुलसी माता और भगवान विष्णु जी का दिव्य विवाह। कथा आरंभ। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में एक असुर था, शंखासुर। वह अत्यंत बलशाली था और उसने देवताओं को कष्ट देना आरंभ कर दिया। एक दिन उसने तो हद ही कर दी। वह भगवान विष्णु का शंख चुरा कर ले गया। यही वह पवित्र शंख है जिसका उपयोग युद्ध और पूजा में किया जाता है। देवतागण अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने लक्ष्मी माता से विनती की, माता हमारा रक्षक शंख वापस दिलवाइए। लक्ष्मी माता ने प्रभु की शरण ली। भगवान ने शंखासुर से युद्ध किया और समुद्र से शंख वापस लेकर आए। देवताओं ने हर्ष मनाया, स्वर्ग में मंगल गान हुआ। तभी विष्णु जी ने कहा, अब मैं विश्व को ऊर्जित करने योग निद्रा में जा रहा हूँ, चिंता मत करो। कार्तिक माह में जागूंगा। 4 महीने की दिव्य निद्रा। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग शैया पर विश्राम करने लगे। उनकी इस ध्यानमयी अवस्था में धरती पर वर्षा, हवाओं का संतुलन, जीवन चक्र और प्रकृति पूर्ण रूप से संचालित रहती है। देवता और ऋषि मुनि प्रतीक्षा करते हैं कि कब प्रभु जागेंगे और फिर से कल्याण होगा। 4 महीनों तक विवाह नहीं होते, यात्राएं सीमित हो जाती हैं, संत महात्मा तपस्या करते हैं। तुलसी अवतार और दिव्य प्रेम धरती पर उसी समय जन्म लेती हैं। तुलसी माता एक शिलाजुटा नामक दैत्य था, उसकी पत्नी थी वृंदा, तुलसी का अवतार। वह अत्यंत पतिव्रता, सती और भगवत भक्त थी। उसकी भक्ति और सतीत्व बल से शिलाजुटा अजय हो गया। देवता भयभीत हुए, जब तक वृंदा का पतिव्रत बल है असुर को कोई नहीं हरा सकता। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वृंदा की परीक्षा ली। वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ और उसी से शिलाजुटा का अंत हुआ। वृंदा ने विष्णु जी को शाप दिया, तुम भी एक दिन पत्थर बनोगे। उसी से शालिग्राम स्वरूप प्रकट हुआ और वृंदा बन गई दिव्य पवित्र पौधा तुलसी। यह संसार तब से कहता है, जहाँ तुलसी होती है वहाँ भगवान स्वयं रहते हैं। तुलसी विष्णु विवाह। भगवान बोले, तुम भक्ति और पतिव्रता की देवी हो। आज से तुम मेरी वामंगनी हो और कार्तिक शुक्ल एकादशी को हमारा विवाह होगा। तभी से इस दिन तुलसी और विष्णु भगवान का विवाह मनाया जाता है। भक्त हर्ष से विवाह विधि करते हैं। कलश को दूल्हा बनाकर, तुलसी को दुल्हन बनाकर, लावा, दीप, मिठाई और ढोलक के साथ और कहते हैं, लक्ष्मी नारायण की जय। भगवान विष्णु जागे और आशीर्वाद दिया। कार्तिक शुक्ल एकादशी का पावन दिन आया। प्रभु जागे, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प बरसाए, स्वागत है प्रभु, पृथ्वी आपका इंतजार कर रही थी। भगवान बोले, अब से सभी शुभ कार्य शुरू हो। जो आज व्रत करेगा उसे पुण्य, सुख, संतान सुख, धन और मोक्ष प्राप्त होगा।
पृथ्वी पर मंगल ध्वनि गूंजी, दीपक जले, आरती हुई, भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। व्रत कथा का फल। देव उठनी एकादशी का व्रत करने से घर में शांति, सुख, विवाह में बाधा दूर, संतान सुख, पितरों की कृपा, धन समृद्धि, पापों का क्षय, आध्यात्मिक उन्नति। यह दिन भूले से भी न छोड़ें। पूजा विधि संक्षेप में प्रातः स्नान, व्रत संकल्प भगवान विष्णु, शालिग्राम और तुलसी पूजन, दीप धूप पुष्प जल, रोली चावल, तुलसी विवाह, मंगल गीत, लावा मिठाई, कथा श्रवण, आरती। अगले दिन व्रत खोलना। मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय और हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। अंतिम प्रार्थना: हे हरि, हमारे घर में भक्ति का दीप जलाए रखना, तुलसी माता का आशीर्वाद बनाए रखना, हमारे परिवार में शांति, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। जय श्री हरि, जय तुलसी महारानी। यदि कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर घर में तुलसी, हर दिल में विष्णु भक्ति।